Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि गुजरात जुडिशरी 2024 के द्वारा यहां पे एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। हम जो है ऑफिशियल वेबसाइट से देखेंगे गुजरात हाई कोर्ट की कि इन्होंने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या बताया है। हालांकि इन्होंने जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन अपनी बताई है कि हम जो है 2024 के अंदर अपना गुजरात जुडिशरी का अपना पेपर कंडक्ट करवाएंगे, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। और इसके वीडियो के अंदर हम जो है सिलेबस भी देखेंगे। हालांकि अभी जो उन्होंने सिलेबस है वो मेंशन नहीं करा है, लेकिन हम पुरानी वाली नोटिफिकेशन को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए सिलेबस पे भी गौर करेंगे कि आखिर में सिलेबस क्या होता है। और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। हम जो है इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी चेक करेंगे, फिर इसके बाद हम अपना सिलेबस भी चेक करेंगे। आपके दिमाग में क्लैरिटी पूरे रूप से आ जाएगी कि मैं जो है अपना गुजरात जुडिशरी का पेपर देऊं या ना देऊं, ये आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहली बात मैं आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये ऑफिशियल हमारी गुजरात हाई कोर्ट की वेबसाइट है, हमें इधर उधर चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं है। हम सीधा अपना गुजरात जुडिशरी की नोटिफिकेशन जो आई है हम ऑफिशियल वेबसाइट से ही चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारी गुजरात की नोटिफिकेशन। यहां पे बोला है कि भाई हम जो है ना एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। कितने सीट्स के ऊपर यहां पे एग्जाम होगा? 208 सीटों के ऊपर यहां पे एग्जाम कंडक्ट होगा। यहां पे साफ लिखा हुआ है देयर आर टोटल 208 सीट्स अप्रोक्सीमेटली रेगुलर वैकेंसीज है। तो 2024 के लिए 208 सीट यहां पे निकाली गई हैं। एक बात मुझे क्लियर हो जाती है। अब दूसरी बात सर आप मुझे प्लीज क्लियर कर दीजिए कि यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और वैकेंसीज के बारे में जो कहानी हमारे दिमाग में रहती है वो क्या रहती है, उसको एक बार सर आप बता दो। आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे हमारा पुराना वाला नोटिफिकेशन आ चुका है, जो हमारे को लास्ट टाइम हमसे नोटिफिकेशन जब आया था, रिलीज हुआ था अपना 15 मार्च 2023 को जब आया था ना नोटिफिकेशन। इन्होंने बोला था लास्ट डेट है आपकी 14 अप्रैल 2023। तो ये हमारे सामने आ चुका है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपना गुजरात का पेपर देने का प्लान कर रहे हो ना भाई, आपको गुजराती आना मैंडेटरी है। क्योंकि यहां पे क्या होता है कि गुजराती आना आपके लिए मैंडेटरी है। इसका मतलब क्या है कि आपको पेपर होगा जो कि आपका एक तरह से एलिमिनेशन पेपर होगा, कि अगर वो आपने क्लियर नहीं करा है तो आप गुजरात जुडिशरी के अंदर एंट्री नहीं ले सकते हो। और एक फायदे वाली बात यह है कि पहले मेंस में आपका गुजराती का पेपर होता था, अब उन्होंने वो हटा दिया है। इन्होंने बोला है कि हम जो है बच्चे को गुजराती आती है या नहीं आती है, हम जो है अपना क्लियर रूप से क्या कर रहे हैं, पहले अपना प्रीलिम्स के अंदर अपना पेपर कंडक्ट करवा लेंगे इसका गुजराती लैंग्वेज का, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ बच्चे को आता है नहीं आता। ठीक है, तो इसका मुद्दे वाली बात हम देखते हैं। पहले हम जब आई थी टोटल 193 टोटल रेगुलर वैकेंसीज के रूप में आई थी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ये 2023 की नोटिफिकेशन है। अब मैं आपको 2022 की नोटिफिकेशन 24 की नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखो सबसे पहली बात, आपके पास लॉ की डिग्री होना जरूरी है भाई। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है, अगर कोई बच्चा फाइनल ईयर में होगा वो अपना पेपर नहीं दे सकता है गुजरात जुडिशरी के अंदर। और इन्होंने क्या बोला हुआ है कि आपके पास ना, अगर आपने 10वीं में 12वीं में अगर जो है आपने अपनी गुजराती एज अ लैंग्वेज के रूप में अपना क्वालिफाई कर रखी है अपनी 10वीं और 12वीं, तब आपको जो है गुजराती लैंग्वेज का प्रीलिम्स के पेपर में आपका टेस्ट नहीं होगा। एक बात ये भी क्लियर हो जाती है, यहां पे ये साफ लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट जिन बच्चों ने क्लियर कर लिया है अपना सेकेंडरी लेवल में, हायर सेकेंडरी लेवल में गुजराती एज अ सब्जेक्ट के तौर पे, उनको पेपर के शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पास द फोरसेट एग्जामिनेशन। उनको पेपर देने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास लॉ की डिग्री है काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं दिल्ली में रहता हूं, अगर मुझे गुजरात का पेपर देना है तो भाई मुझे प्रीलिम्स का पेपर नंबर 2 जो होता है लैंग्वेज का, गुजराती लैंग्वेज का, वो देना मैंडेटरी होगा। बात खत्म। और मुझे क्वालिफाई करना भी मैंडेटरी होगा, उसके बाद ही मैं मेंस में जा पाऊंगा। चलो जी, ये बात भी मेरे दिमाग में क्लियर हो जाती है। अब इसके अंदर एक और बोला है कि अगर किसी व्यक्ति को गुजरात जुडिशरी में अपनी एंट्री लेनी है, वो व्यक्ति फॉर्म भरना है इन शॉर्ट, तो उसको एडवोकेट होना बहुत जरूरी है। एडवोकेट के साथ साथ उसने अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर क्लियर करा होना मैंडेटरी है। अगर आपने ये पास लॉ की डिग्री है ठीक है, लेकिन आप एडवोकेट नहीं हो प्रैक्टिसिंग, तो आप एलिजिबल नहीं हो फॉर्म भरने के लिए। अगर आपने एआईबी क्लियर नहीं करा तो भी आप एलिजिबल नहीं हो अपना पेपर क्लियर करने के लिए। क्या हुआ था लास्ट टाइम क्या हुआ था कि बच्चों फॉर्म आ गए थे गुजरात जुडिशरी के, ठीक है, और बच्चों का एआईबी 17 का पेपर का जो रिजल्ट है वो भी पेंडिंग में था। तो यहां पे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी करा था कि भाई ठीक है कि जो लोग अपना एआईबी 17 का पेपर अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग अपना एआईबी 17 का अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, हम उनको भी अलाउ करते हैं कि कोई बात नहीं, आपका एआईबी का जब रिजल्ट आएगा तो आएगा, देखा जाएगा, आप फॉर्म भर सकते हो। बात खत्म हो जाती है। ठीक है, चलो ये भी हमारे दिमाग में बात क्लियर हो जाती है। तो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यही मोटी मोटी बात है कि आपके पास लॉ की डिग्री, एट प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट, एआईबी का पेपर क्लियर करना,
ये मैंडेटरी है। और अगर आप गुजराती आती है आपको 10वीं 12वीं में कर रखी है तो पेपर नहीं देना, प्रीलिम्स का पेपर नंबर 2। अगर आपने गुजराती नहीं पढ़ी है तो तैयारी करनी पड़ेगी गुजराती की, और आप जो है अपना पेपर जब गुजराती का दोगे उसके बाद ही आप मेंस के लिए क्वालिफाई करे जाओगे। बात खत्म। मान लेते हैं अगर मैं लॉ मेरे 2 पेपर होंगे, एक तो लॉ का और एक लैंग्वेज गुजराती का। मैंने लॉ के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया हूं, लेकिन मैंने गुजराती लैंग्वेज का पेपर में मैं फेल हो गया, तो क्या मैं मेंस में जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, याद रखना, क्लियर रूप से बता रखा है, ठीक है। और आपकी 40 साल से उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि इन्होंने क्लियर बोल दिया है 40 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति होगा वो पेपर दे सकता है अपना गुजराती का। सीधी एंड सिंपल बात आ जाती है। चलो जी, 1000 रुपए का फॉर्म होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। 500 रुपए का जो रिजर्व कैटेगरी होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है जी। अब मैं डायरेक्ट जो है पेज नंबर 7 है हमारा इसका सिलेबस का, देखो सिलेबस। अब सिलेबस में क्या पूछा जाता है, हमारा एमसीक्यू का पेपर होता है 100 नंबर का। 100 नंबर का मेरा एमसीक्यू का पेपर होगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 0.33 मार्क्स मेरे डिडक्ट कर लिए जाएंगे एज अ नेगेटिव मार्किंग के तौर पे। 2 घंटे का मुझे टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने पड़ेंगे, 100 नंबर के होंगे। अगर मैं गलती करूंगा तो मेरे 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ये भी हमारे दिमाग में क्लियर हो गया है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था 2 पेपर होंगे, एक तो लॉ वाला और एक लैंग्वेज गुजराती वाला, ठीक है। तो मेन दोनों पेपर पे कंसर्न करना है। तो लॉ वाले में मुझसे क्या पूछा, आईपीसी पूछा है, सीआरपीसी, एविडेंस, गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट, पीओए, जेजे एक्ट, हमारा पॉश एक्ट, हमारा गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट, इमोरल ट्रैफिक एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड ये पीसीपी एनडीटी एक्ट होता है, ठीक है। और इसके अंदर और क्या पूछा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं। और हमसे क्या पूछा हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट हो गया, आईटी एक्ट हो गया, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट हो गया। अब पार्ट बी में मुझसे क्या पूछा हुआ है, पार्ट बी में मुझसे पूछा हुआ है ये जो हमारा सिविल साइड का पेपर होता है। पहला पेपर हो गया एक ही पेपर में पार्ट वाइज डिवाइड करा होगा 3 तरह से, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है। तो पार्ट बी में मुझसे सीपीसी का प्रोसीजर पूछेंगे, लिमिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टनरशिप, एसआरए, गुजराती कोर्ट फीस एक्ट, और इसके अंदर मुझसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूछेंगे, ठीक है। टीपीए पूछेंगे, आर्बिट्रेशन पूछेंगे, कमर्शियल कोर्ट, सक्सेशन, पर्सनल लॉ यानी कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन के जितने भी कानून होते हैं, फैमिली लॉ जिसे हम कहते हैं, वो सारे कानून आपसे पूछे जाएंगे। फिर पार्ट सी आता है जीके का, इंग्लिश का, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, मैथमेटिकल मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपका दिया जाएगा। तो ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को मिला के एक पेपर बनता है मेरा 100 नंबर का, जो कि 2 घंटे का मुझे समय मिलेगा और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अगर मैं कोई गलती करता हूं तो 0.33 मार्क्स मेरे डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो जाती है। चलिए अब थोड़ा सा हम जो हमारा पेपर 2 होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और इसके अंदर ये बोल रखा है भाई देखो आपको ना ओएमआर शीट भरनी पड़ेगी। ओएमआर शीट आप जो भरोगे वो आपकी स्कैनिंग मशीन में जाएगी। स्कैनिंग मशीन जो है आपके मार्क्स को इवेलुएट करेगी। जो मार्क्स आपके स्कैनिंग मशीन ने बता दिए वो फाइनल होंगे। ये इन्होंने क्लियर रूप से बता दिया है ये पैराग्राफ, जो कि गुजरात जुडिशरी में इस नोटिफिकेशन में एक बात बढ़िया लगती है, ये एक एक बात को बहुत ही ज्यादा बारीकी से बताते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, ताकि कोई भी डिस्प्यूट राइज ना हो, कोई भी अपना चैलेंज ना हो हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। चलो ये भी हमारे दिमाग में क्लियर हो जाती है बात। और अब मुद्दे की बात आ जाती है कि जो हमारा पेपर 2 होगा प्रीलिम्स के अंदर, उन लोगों के लिए जिन्होंने गुजराती 10वीं और 12वीं में अपनी नहीं क्वालिफाई कर रखी है, तो उन लोगों के लिए क्या सिलेबस है, ये अपना गुजराती लैंग्वेज में अपना लिखा हुआ है। तो ये आपको सिलेबस अपने पढ़ के जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक्स हैं जो आपको गुजराती लैंग्वेज में आपसे 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 50 नंबर का गुजराती लैंग्वेज का आपका टेस्ट रहेगा। ये भी बात मुझे क्लियर हो जाती है। अब मेरे अगर प्रीलिम्स में 50% आएंगे पेपर 1 में और पेपर 2 में 40% आएंगे, तो जाके ये माना जाएगा कि हाँ भाई मैं मेंस के लिए क्वालिफाई हूं और मेंस के लिए मैं अपना पेपर दे सकता हूं। चलो जी, ये भी बात मेरे दिमाग में क्लियर हो जाती है। अब आती है मेंस का हमारा एग्जाम जो है, और यहाँ पे देखो मेंस की अगर मैं बात करी जाए तो मेंस के लिए भी लगभग 2 पेपर होते हैं हमारे। एक अपना लॉ वाला पेपर होता है और लैंग्वेज पेपर भी होता है, और एक इसके अंदर जेन्युइन बात मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी। क्या बात आएगी, देखो पहली बात 100 नंबर का आपका मेंस का पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा आपको लिखने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा होगा क्रिमिनल वाला। आईपीसी आएगा आपसे, आईपीसी पूछा जाएगा, सीआरपीसी एविडेंस, गुजरात प्रोहिबिशन जो कि मेरे से मेंस प्रीलिम्स में भी पूछा था, पीओए प्रीलिम्स में भी पूछा था, जेजे प्रीलिम्स में भी पूछा था, पोश एक्ट, गुजराती प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट, इमोरल ट्रैफिक, पीसीपी एनडीटी एक्ट एंड एनआई एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट। ये सब छोटे छोटे एक्ट्स हैं। कहीं आप सोचो कि यार ये बहुत बड़े बड़े एक्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, आपको इजीली
जब आप अगर तैयारी करने बैठोगे, भाई देखो अभी तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आई है, अभी आपके पास 2-3 महीने आराम से होंगे तैयारी करने के लिए। तो ये आपको आइडिया दिया जा रहा है कि जिससे आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में मैं वीक हूं, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं। ठीक है, तो आईटी एक्ट आ गया, ये सब हमारे एक्ट्स हो गए। अब आ गया हमारा पेपर नंबर 2, जो कि सेम है, 100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का होगा, मेरे को लिखने के लिए टाइम मिलेगा। तो वही सीपीसी आएगा, लिमिटेशन आएगा, कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, पार्टनरशिप्स, एसआरए, गुजरात कोर्ट फिक्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, टीपीए, आर्बिट्रेशन, कमर्शियल कोर्ट एक्ट, एंड ये पूरा का पूरा फैमिली लॉ आ गया, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। और ये बात मेरे को थोड़ी एक यूनिक लगी है कि यहाँ पे जो है इन्होंने क्रिश्चियन का भी लॉ पूछा जाने के लिए साफ साफ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि भाई हम पूछने को पूछ सकते हैं। ठीक है, अब वो पूछे जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे ये डिपेंड करता है आपके पीवाईक्यूज देखने के बाद में, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे तो वहां पे इसको हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी रहेगा। लीगल मैक्सिम्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं मेंस के अंदर। और यहाँ पे क्लियर रूप से बोला है, एक मैं आपको और बात क्लैरिफाई कर देता हूं, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर मैं तो हिंदी वाला हूं, मैंने एलएलबी हिंदी से करी है, तो क्या मैं जो है पेपर अपना गुजराती का दे सकता हूं? भाई देखो नहीं दे सकते, मतलब दे सकते हो, बट यहां पे बोला है कि हम सारे बच्चों को अलाउ करें कि आप कोई भी बच्चा हो अपना पेपर देने आ सकता है, लेकिन याद रखिएगा पेपर हम प्रीलिम्स का इंग्लिश में कंडक्ट करवाएंगे, मेंस का हम इंग्लिश में कंडक्ट करवाएंगे, बात खत्म। लिखा हुआ स्पेसिफिकली कि जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, वो स्पेसिफिकली मेंस का अपना इंग्लिश में होगा। ऐसे प्रीलिम्स में भी लिखा हुआ है कि वो इंग्लिश में ही होगा, याद रखना। भले आपने हिंदी में अपनी एलएलबी क्यों ना करी हो, आपको तैयारी भाई इंग्लिश में करी होनी चाहिए, और तैयारी आपकी इंग्लिश में अगर होगी तो पेपर देने आप आइएगा। चलो जी, ये भी बात मेरे दिमाग में क्लियर हो जाती है। ठीक है, और इसके अंदर एक और बात बोल रखी है, यहां पे क्या बोल रखा है कि जो आपका लैंग्वेज का पेपर होगा, एक लैंग्वेज के पेपर के बारे में भी इन्होंने बोला है। हाँ, ये लिखा ना, आंसर्स टू द क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 मेंस एग्जामिनेशन, वो आप या तो हिंदी में या तो आप इंग्लिश में लिखो या तो आप गुजराती में लिखो। मान लेते हैं कि अगर कोई गुजरात का रहने वाला है, उसको गुजराती बहुत अच्छी खासी आती है, तो वो प्रीलिम्स से तो बच गया, लेकिन मेंस में उसके लिए एक फायदे वाली चीज ये होगी कि अगर उसको अपने आंसर मेंस के गुजराती में लिखने हैं ना, तो वो लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और एक प्रिविलेज वाली बात है उसके लिए। और इंग्लिश में लिखना हो, जैसे हम जैसे लोग अगर जाएंगे तो हम इंग्लिश में ही लिखेंगे, तो कोई पार्शियलिटी वाली बात नहीं है, एक थोड़ी सी प्रिविलेज वाली बात है। ठीक है, तो ये दिमाग में हमारी बात आ जाती है। तो यहाँ पे अलाउ है, हिंदी में बिल्कुल अलाउड नहीं है, हिंदी में कुछ नहीं लिख सकते आप, ये बात याद रखना। प्रीलिम्स दे सकते हो ना मेंस दे सकते हो। ठीक है, और ये आपके बता रखे हैं मेंस में कितने नंबर आएंगे, तो इंटरव्यू कॉल आएगा आपको वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर इंटरव्यू में आपसे वाइवा वॉइस टेस्ट होगा। इंटरव्यू में तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चंस अपने प्रिपेयर करने होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो एक जेन्युइन यही होता है कि भाई आपको गुजराती ढंग से आती नहीं है, तो क्या आप सेटल्ड हो पाओगे गुजराती के अंदर? हम कोई भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको एज अ सिविल जज अपॉइंट करेंगे तो आपका क्या आपका ओपिनियन है इसके बारे में, तो ये क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करके जरूर जाइएगा। बाकी तो लॉ के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी अपना गुजरात स्टेट जुडिशियल एकेडमी अमेंडमेंट रूल्स के तहत आपकी ट्रेनिंग होगी, बस। ठीक है, ये था हमारा एक तरह से नोटिफिकेशन जो गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा अपना ऑफिशियली शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट खोल के भी दिखा दी थी, जिससे कि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। तो ये हमारी गुजरात का नोटिफिकेशन शॉर्ट आ चुका है, 2024 में पेपर होने वाला है। तो जिन लोगों को लगता है कि यार मेरे ये सब्जेक्ट्स वीक हैं, तो उस पर तैयारी करना शुरू हो जाएगी, और पूरी उम्मीद है कि आपके पुराने वाले कानून आएंगे, नए वाले कानून बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बहुत महीने 2 महीने हो गए कम से कम इस बात के लिए, 1-1.5 महीना हो गया है, तो मैंने बोल दिया था 2024 में भी आप उम्मीद लगा के रखो कि अभी जो नोटिफिकेशन आएंगे वहां पे पुराने कानून ही आएंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर करके सभी लोगों को एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स रहेंगे, कोई भी क्वेरीज रहेंगी, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेरीज आप पूछ सकते हो। और जो लोग हरियाणा जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हरियाणा जुडिशरी के लिए हमने एक बैच लॉन्च करा है, जो कि 22 जनवरी 2024 से हमारा जो है बैच अपना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना जीके की तैयारी करनी है, करंट अफेयर की तैयारी करनी है, सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट्स की तैयारी करनी है, तो वो सारी की सारी आपको मेरी एप्लीकेशन स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से आप अपनी डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको बैच अवेलेबल हो जाएगा। 22 जनवरी 2024 3 बजे से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।